बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत ही मज़े से होंगे। तो जनाब आज आपको मेरे किचन में पालक नज़र आ रही है। तो मैं पालक से कोई भी डिश नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप लोगों का रमज़ान बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा। तो जैसे कि रमज़ान में इफ्तारी में पकोड़े बनाना मस्ट होता है, तो पकोड़ों के लिए आज मैं आप लोगों को पालक महफूज करने का तरीका बताऊँगी, जिससे पालक 6 महीने तक महफूज रह सकती है। जिस तरह पालक के बगैर पकोड़े अधूरे हैं, इस तरह पकोड़ों के बगैर पालक अधूरी है। तो पालक को किस तरीके से सेव किया जाए, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज है तो ये छोटी सी टिप, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप लोग मेरी इस टिप को फॉलो करें। तो चलें जनाब, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने पालक को महफूज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने हमारा फ़र्स्ट स्टेप ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा फ़्रेश पालक हो। ये नहीं कि कोई गली सड़ी सी पालक हो, आप लोगों ने फ़्रेश पालक ले लेनी है। तो आप लोगों ने पत्ते जो से हैं वो हाथ में पकड़ लेने हैं और मतलब एक जैसे कर लेने हैं। ऊपर से इनको पालक के पत्तों को एक जैसा इकट्ठा पकड़ लेना है और इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पालक को निकालें और एक एक पत्ता जोड़ते जाएं और इस तरीके से पालक इकट्ठी कर लें। गंदी पालक ना हो, मतलब कोई भी अंदर गंदा पत्ता ना हो। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप लोगों ने साफ़ सी पालक इकट्ठी कर लेनी है, साफ़ सी पालक के पत्ते इकट्ठे कर लेने हैं। जी तो जनाब ये देखें कि मैंने सारी की सारी पालक अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है। सारे पत्ते जो से हैं इकट्ठे जोड़ लिए हैं और अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं कि इसमें कोई और पत्ता ना हो। सारे पालक के साफ़ पत्ते अलहदा कर लिए हैं और गले सड़े जो पत्ते थे वो अलहदा कर दिए हैं। तो ये साफ़ पालक अच्छे तरीके से हमारी हो। नेक्स्ट आप लोगों ने ऐसे करना है कि पालक को पकड़ लेना है, बेशक थोड़ी सी ज़्यादा पकड़ लें, बेशक थोड़ी सी कम पकड़ लें और पालक को इस तरीके से दरमियाना सा काट लेना है। ना ही बहुत पतली बारीक बारीक काटनी है और ना ही बहुत मोटी मोटी काटनी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पालक काट लेनी है और ज़रा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी आप लोग नाइफ़ जो सी है बड़ी ले लें, मोटे से साइज़ की ले लें, तो इससे ज़रा ईज़ी काटा जाएगा। छोटी नाइफ़ होगी तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा। तो जो यहाँ पर मेरे पास पालक थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने नाइफ़ थोड़ी सी बड़ी ले ली, तो इससे मुझे बहुत ईज़ी रहा है। तो मैंने बहुत जल्दी से आसानी से पालक काट ली है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारी की सारी पालक काट लेनी है अच्छे तरीके से सबसे पहले।
यहाँ पर आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि कोई भी पालक का पत्ता हमारा बचे ना, कोई भी ज़ाया ना हो। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी स्ट्रेनर ले लेना है और उसके अंदर सारी की सारी पालक डाल के अच्छे तरीके से आप लोगों ने पालक को वॉश कर लेना है। यहाँ पर इस बात का ख़ास ध्यान रहे कि पालक अच्छे तरीके से साफ़ हो, इसमें कोई भी ज़रात, कोई भी मिट्टी वगैरह ना बाकी रहे। अच्छे तरीके से आप लोगों ने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे पालक को उठाकर अच्छे तरीके से आप लोगों ने पालक को वॉश कर लेना है। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाज़ा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ़ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि रूह की तलब कैफ़ियत का नाम है। तो यहाँ पर देखिए जनाब, मैंने स्ट्रेनर जो से हैं 3 किस्म के ले लिए हैं। तीनों में मैंने थोड़ी थोड़ी पालक करके डाली है ताकि हमारी पालक एक में ही ना रहे। थोड़ी थोड़ी करके मैंने तीनों में डाली है ताकि थोड़ी थोड़ी वो खुली हो जाए, उनको जगह ज़्यादा मिले और वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। यहाँ पर इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको पंखा चला के छोड़ दिया था ताकि थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अगर पंखा ना चलाना हो वैसे भी आप लोग रख दें, कम से कम आधा घंटा के लिए आप लोग पालक को वैसे ही छोड़ कर रख दें ताकि इसके अंदर से अच्छे तरीके से पानी निकल जाए और सूख जाए। हल्की बहुत थोड़ी बहुत नमी रह जाएगी, लेकिन उससे भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने सारी की सारी पालक इस तरीके से आप लोग उठा के कोई भी शॉपिंग बैग है या ज़िप लॉक बैग है आप लोग उसके अंदर डाल दें और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके अंदर हवा ना जाए। आप लोगों ने दबा दबा के पालक को नीचे करना है ताकि पालक ही इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहे और इसके अंदर हवा ना जाए। तो इससे ये होगा कि पालक हमारी ज़्यादा देर तक महफूज रहेगी। यहाँ पर मैंने पालक ज़्यादा डाल कर देख रही थी तो ताकि पालक ही ज़्यादा रहे, इसके अंदर हवा ना जाए। इस पैकेट के अंदर थोड़ी सी पालक कम आई थी, तो ये देखें मैंने इस पैकेट को थोड़ा सा दबाया है ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत हवा रह गई है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए। ये देखें, तो इस तरीके से ये होगा कि पालक सही तरीके से सेव हो जाएगी। तो जनाब कैसी लगी आप सबको मेरी ये छोटी सी टिप? है तो ये बहुत छोटी सी, लेकिन ये बहुत ही कारआमद है क्योंकि रमज़ान के पूरे माह पकोड़े ज़रूर चलते हैं। इफ्तारी पकोड़ों के बगैर बिल्कुल अधूरी है और इसी तरीके से पकोड़े पालक के बगैर अधूरे हैं। आप लोग इस तरीके से ये पालक को सेव करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलेंगे, चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।